पातेपुर प्रखंड परिसर में कल मंच सजा था किसानों के सम्मान के लिए, लेकिन जब माइक मंत्री के हाथ में आया तो उन्होंने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे क्षेत्र के युवाओं की आंखों में चमक ला दी। आखिर क्या था वो बड़ा ऐलान जिसका इंतजार पातेपुर को लंबे समय से था? वैशाली जिले के पातेपुर से कृषि और विकास को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पातेपुर प्रखंड परिसर में कल प्राकृतिक खेती प्रखंड कार्यशाला और प्रखंड स्तरीय शारदा महाअभियान कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक और बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान ने किया। जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर विकास कुमार, उप परियोजना निर्देशक वैशाली सियाराम साहू एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को खरीफ फसल की आधुनिक तकनीकी जानकारी देना था। कार्यशाला में किसानों को कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराया गया। इसके साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने, डिजिटल क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री, आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग और पराली न जलाने के प्रति जागरूक कराने पर विशेष जोर दिया गया। यह कार्यक्रम केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मेहनत से समाज में बदलाव लाने वालों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। जीविका के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जीविका दीदियों को मंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बहुत बहुत हो गया। इधर देखिएगा। इसके अलावा क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। द्वारा सम्मानित मैं उन्हें भी कृषि विभाग में बेहतर योगदान के लिए पातेपुर प्रखंड कृषि कार्यालय की प्रखंड तकनीकी प्रबंधक छवि छाया सहित विभाग के अन्य कर्मियों को भी मंत्री ने सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने क्षेत्र के विकास को लेकर मंत्री से पातेपुर में नए सरकारी ITI कॉलेज की स्थापना पर सवाल पूछा तो उन्होंने पातेपुर की जनता को एक बड़ी सौगात का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि पातेपुर में बहुत जल्द ही एक नया तकनीकी कॉलेज खुलेगा, जिससे यहाँ के युवाओं को तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। युवाओं की एक ही मांग रही है कि जैसे एक तकनीकी कोई कॉलेज आए, जैसे ITI, क्योंकि जिला की सबसे बड़ा प्रखंड है। देखिए भाई जी, युवाओं का कई मांग रहा है जी। जब हम प्रथम बार चुनाव लड़ रहे थे तो युवा मांग रहे थे जो विधायक बनिएगा तो स्टेडियम जी, बना जी, जी। तो हमने स्टेडियम बना दिया। जी। फिर युवाओं का मांग हुआ जो यहाँ एक भी छात्रावास नहीं है, नहीं। तो आपको 520 बेड का छात्रावास बन रही है। जी, जी। अभी 720 बेड का अम्बेडकर छात्रावास की स्वीकृति हो गई। अभी आपका 100 बेड का बालिका ज्योतिबाई फूले छात्रावास का भी यहाँ स्वीकृति देने जा रहे हैं। सीओ साहब जमीन दे दी है, ऐसा हो गया वो हो गया। जी, जी। क्या जी। अब डिग्री कॉलेज का मांग था जब भाई पातेपुर में कोई डिग्री कॉलेज नहीं, ये लोग मांग कर रहे थे। अब पातेपुर में डिग्री कॉलेज की भी जमीन हम लोगों ने दे दिया है। जी, जी। बहुत जल्दी टेंडर हो गया। अब पत्रकार साथी के माध्यम से आ गया टेक्निकल जी, बहुत इसकी मांग उठ रही है। तकनीकी ITI, कॉलेज का, जी, जी, ITI का। जी। निश्चिंत रहिए जो सब कुछ पातेपुर में होगा तो ITI कॉलेज भी जरूर। सर, एक हाई मंत्री हम बाद में है, पहले किसान का बेटा हम, और किसान की पूरी किसानी हम लोग समझते हैं। अभी जैविक खेती का कार्यशाला जिला स्तर पर होना था और पातेपुर में हुआ है। हजारों की संख्या में किसान थे, अपनी बातों के रखा, लेकिन स्पष्ट है उसमें जैविक खेती जो वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से खेती होता है, प्राकृतिक खेती होता है, उससे जमीन जो है उपजाऊ होती है। और जैविक खेती जो आयुर्वेदिक खेती होता है, उसके माध्यम से जो भी उसका उपजा हुआ अन्न खाते हैं तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। इस कार्यशाला से जहां एक तरफ पातेपुर के किसानों को आधुनिक खेती के नए गुण सीखने को मिले, वहीं ITI कॉलेज की घोषणा ने क्षेत्र के युवाओं में एक नई उम्मीद जगा दी है। वैशाली से मृत्युंजय ठाकुर की रिपोर्ट KBC न्यूज के लिए।